तो सभी बच्चे देख सकते हैं आज से आपकी क्लासें स्टार्ट होती हैं और जो 10वीं और 9वीं और 12वीं और 11वीं, तो अभी जो 10वीं और 9वीं का जो कोर्स है एकदम फ्री होने वाला है, पूरे साल तक चलेगा। तो जिस बच्चे को लेना है कोर्स तो एकदम फ्री चल रहा है, पूरा सिलेबस एल टू एल करवाया जाएगा। इसलिए क्या है, आपको कितने की क्लास लेनी है, फुल क्लास लेनी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 85 प्लस सभी क्या है स्कोर होना चाहिए इस बार, है ना। तो इस बार ये कोर्स इसलिए चलाया जा रहा है कि सभी बच्चों को क्या है मार्कशीट अच्छी बन जाए भाई। तो पहले आज चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं आज संख्या पत्ती को चलते हैं। संख्या पत्ती यानी इंग्लिश में बोले तो इसे नंबर सिस्टम्स बोलते हैं, क्योंकि जो अपना 10वीं और 9वीं का जो सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर से क्या होता है नंबर सिस्टम से स्टार्ट हो जाता है। तो अपन समझते हैं कि संख्या पत्ती क्या होती है। तो संख्या पत्ती में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या मिलती है। क्या बोलती है? प्राकृत संख्या मिलती हैं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा जी, कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? तो भाई जी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यदि इनके स्टार्ट की बात करा जाए तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और क्या है अनंत तक चलती हैं। दूसरी बात करें तो अपना ये होती है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्या होती है वो ये संख्याएं बोल रहे, पूर्ण संख्याएं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या होती हैं? अपनी पूर्ण संख्याएं होती हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं और क्या चलती हैं? इनफाइनाइट तक चलती हैं, यानी अनंत तक चलती हैं। इनको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक, थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड की बात करें तो क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या सी संख्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं भाई? तो पूर्णांक संख्या में देखा जाए तो इनफाइनाइट डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब इसकी बात करें तो जो पूर्णांक संख्या होती हैं यानी इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स। इंग्लिश में होते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? माइनस के इनफाइनाइट जाती हैं और प्लस के भी इनफाइनाइट जाती हैं, और इसमें क्या होता है? 0 भी होता है। तो मतलब सारी प्लस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं और 0, यदि इन सब संख्याएं होती हैं तो इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। चौथी बात करते अपन सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो सम संख्याएं अपनी 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 4 6 है ना, डॉट डॉट इनफाइनाइट, है ना। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। तो 2 से स्टार्ट होती हैं, यानी एक प्रकार से 2 के जो पेयर बनते हैं, 2 के टेबल्स बोल सकते हैं। अब करते हैं 5 विषम संख्या, है ना। विषम संख्याओं की बात करते हैं तो विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 3 है ना, 5 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट चलती हैं। तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। 1 3 5 7 9 इस तरीके से एक छोड़ के क्या है जो नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट तक ही चलते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर में परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या जो होती हैं, परिमेय संख्या, उनको आप इंग्लिश में रियल्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये क्या होती हैं? P/Q के फॉर्म में पाई जाती हैं, है ना। और वहाँ कहते हैं Q की वैल्यू है वो क्या है? 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, मतलब एक प्रकार से कहा जाए जो भिन्न होती हैं वो एक प्रकार क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो इनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। सॉरी, रियल नंबर नहीं, इसको बोलते क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें भी क्या है? 3 टाइप के नंबर आपको मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? 3 टाइप के नंबर मिलेंगे। किस तरीके से? पहले तो जो अपनी सिंगल संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 3, है ना, 1 2 3
4 है ना, जे भी। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर्स होते हैं। इनके अलावा कुछ रूट्स वाले भी होती हैं, जैसे रूट का 4 है ना, रूट का 9 है ना, रूट का 16 है ना, ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इनके अलावा कुछ बटी हुई संख्या जैसे 1/2 है ना, 5/2, ठीक, ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में 3 टाइप के नंबर्स आते हैं। सिंगल भी आ सकती है, कैसे, ये देखें। तो ये इस तरीके से जो सिंगल संख्या होती है, क्योंकि इसके नीचे पर 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 के नीचे ही 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के नीचे 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और 0 नीचे अपन 1 करते हैं तो 0 ही आता है। क्या आता है, तो जिस संख्या के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ चुकी होंगी। एक प्रकार से देखा जाए तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपने 3 टाइप से वैल्यूएबल दिखाई जाती हैं। सिंगल्स भी वो होती हैं, वो भी परिमेय संख्या होती हैं। रूट वाली, रूट से कहा जाए कि जिनके रूट्स निकलते हैं वो भी क्या है, परिमेय संख्या होती हैं। अब बात करते हैं अपनी जो 7 नंबर पे आती हैं, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ देखें तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, तो जिनके रूट्स नहीं निकलते हैं, जिनके रूट्स नहीं निकलते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे। और पाई की जो वैल्यूज़ होती है, जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना बात समझ में आ गया। चल, इसके बाद अब बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक, क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ क्या है, अपने ही पहाड़े में आते हैं, यानी अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल्स में नहीं आते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि 2 अभाज्य संख्या होती है जो किसी और के पहाड़ में नहीं आती है। 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है ना, 5 भी, 7 बाद 11, 13 है ना, 17 और 19 और 23 है। तो जो बहुत सारी संख्या इनफाइनाइट होती है, लेकिन देखा जाए काफ़ी मात्रा में, तो ऐसे जो किसी के टेबल्स में नहीं आती हैं, सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं, यानी अपने ही पहाड़े में आती हैं, तो वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब क्या वो देखते हैं, अपना जो 9 पार्ट है वो एक प्रकार से भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या जिनके अलावा बचती हैं यहाँ से, जैसे 4 से स्टार्ट होती है ना, 4 है ना, 6, 8, 9, 10, 12 ना, 14, 15, 16, तो ये भाई ETC बहुत सारी होती हैं, ये भी होती हैं। तो 9 क्या है, अपनी भाज्य संख्या है, इसको एक प्रकार से अपन को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद एक और क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या देखें, है ना, वास्तविक संख्या यानी क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो एक प्रकार के रियल्स नंबर्स जो होते हैं, इसके अपन को डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक, ये 2 टाइप्स से होती है। इसका अपन 10वां नंबर डाल लो। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सभी परिमेय संख्याएं
सभी परिमेय संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है यानी कह सकते हैं जो रियल्स नंबर्स होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होती हैं और सभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक प्रकार का क्या आपकी संख्या पद्धति है। आपको इन 10 को अच्छे से पढ़ लेना है। अब रही बात ये कि इनको वही पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो 6 से लेके जितने भी आगे तक के मैथ हैं सभी में क्या है नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो 6 क्लास उठा लो, चाहे 7 क्लास उठा लो, चाहे 8 क्लास उठा लो, चाहे 9, चाहे 11, चाहे अपना 10, कोई भी जब मैथ का अपन क्या लेते हैं, बुक्स लेते हैं, सबसे पहले ही चैप्टर क्या होता है, संख्या पद्धति का होता है। जैसे अभी जस्ट बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो 10वीं का यदि अपन पहला ही चैप्टर खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, वास्तविक संख्याओं के ऊपर चैप्टर दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्या में अपन क्या सिद्ध करने वाली, वहाँ पर देखें तो आप पता है अपरिमेय संख्या जो होती है उनको सिद्ध करने वालों किनको, जो अपरिमेय संख्या जैसे √2 होती है ना, √3 होता है, √5 होता है, आप इनको क्या करोगे, सिद्ध करोगे, है ना। तो भाई जितने भी बच्चे हैं जो 10वीं और 9वीं, इसके अलावा 11वीं 12वीं सबकी चलने वाली है, लेकिन अभी जो 10वीं और 9वीं की जो वीडियो वैसे सबके लिए है तो सब कोई देख सकता है क्योंकि नंबर सिस्टम आना जरूरी है। लेकिन जो इनके चैप्टर की बात बताएगा, फर्स्ट चैप्टर क्या है, इसी पे ही आधारित है। आप 10वीं की मैथ जैसे ही खोलोगे तो आपको वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। तो कल इसका जो आपका अगला वीडियो आने वाला है 10वीं का, एक चैप्टर से पूरा स्टार्ट हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो इस पर देखना जो वास्तविक संख्या किस तरीके से अपन वेरीफाइड करते हैं। यानी अपन करेंगे कि भाई √2, √3, √5 को क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ऐसा बोलेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। ठीक, दूसरा पढ़ा अपन ने पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ये क्या होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट चलते हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्या, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें सारी प्लस की संख्या होती हैं, 0 होता है, और सारी माइनस की संख्याएँ होती हैं। ठीक है, फिर है सम संख्या, जो सम संख्याएँ होती हैं यानी इवन नंबर्स होते हैं, 2, 4, 6 इनफाइनाइट चलते हैं। ठीक, फिर आते हैं अपनी विषम संख्याएँ यानी ऑड नंबर्स, है ना, 1, 3, 5, 7 ये सब चलते हैं। फिर आता है परिमेय संख्या, P/Q के फॉर्म में होती है ना। और यहाँ देखा जाए अपरिमेय संख्या √3, √2, √5, √7 इस तरीके से होती हैं। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे सभी आभाज्य संख्याएँ जो होती हैं, जो किसी की टेबल्स में नहीं आती हैं, सिर्फ अपनी टेबल में आती हैं, उनको बोलते हैं आभाज्य संख्याएँ। जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं और किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं, उनको बोलते हैं आभाज्य संख्याएँ। और भाज्य संख्या जो सबसे डिवाइडेड से होता जाती हैं। अब बात करते हैं P/Q की फॉर्म की बात करते हैं। P/Q की फॉर्म में किस तरीके से अपन दिखा सकते हैं कि P/Q फॉर्म में नीचे क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को समझते हैं। तो यदि देखो किसी नंबर को यदि 5 के अपॉन यदि अपन 0 लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट मतलब अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, इसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, परिभाषित नहीं कर पाते हैं, यानी अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इसलिए अपन जो क्या है, इसके नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी जो भिन्न होती है उसका जो हर होता है उसमें कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं भाई अपना जो क्या है नंबर सिस्टम निपट जाता है। कल मिलते हैं अपने एक चैप्टर के साथ, मिलते हैं 9th का भी एक चैप्टर और 10th का भी चैप्टर। ठीक, मैथ जो अपनी 11वीं की है उसकी फिजिक्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो एक दिन बाद आप 11वीं और 12वीं की फिजिक्स सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश भी स्टार्ट होगी तो इंग्लिश को भी ज़रूर देखते रहें।